अब मैं बुला रहा हूँ जिसके नेमसेट 2023 में ऑल इंडिया 8th रैंक है, डेनिस को। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन और गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। आज जैसे मैं यहाँ मंच पर आया तो मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं वहाँ बैठा हुआ था और यहाँ पर हमारे सीनियर थे और सर ने फिर हमको भी वही 1 साल का टाइम दिया था। बोला था कि देखते हैं कि तुम्हारी वजह से कितने बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो फिर आज मुझे जब यहाँ आया तो मुझे वो दिन याद आ गए और वो सर की वो लाइन याद आ गई। लेकिन आज जो भी मैं यहाँ पे हूँ वो सब सर के कारण है, एकेडमी के कारण है और इसका सारा श्रेय सर को जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा कोई ऐसा अच्छा खासा बैकग्राउंड नहीं है। मेरी स्कूलिंग भी नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। मेरा बोर्ड भी एमपी बोर्ड था और मेरा हिंदी मीडियम था। और फिर उसके बाद जब मेरा 12th हुआ तो फिर मैंने यहीं पे होलकर से बीएससी करने की सोचा। उसमें भी मैंने कोई सीएस वगैरह नहीं लिया था, मेरा नॉर्मल पीसीएम बैकग्राउंड रहे। और मैंने 12th के बाद जेडबलई की बस एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरा कोई ना एडवांस के लिए क्वालिफाई हुआ था। मतलब तैयारी वगैरह कुछ किया नहीं था, तो बस ऐसे ही नॉर्मली दे दिया था। फिर यहाँ पे होलकर में आया, बीएससी किया। फर्स्ट साल तो ऐसे ही निकल गया, फर्स्ट साल में कॉलेज का ऐसे ही निकल जाता है। फिर सेकंड साल में लॉकडाउन लग गया। फिर थर्ड साल में जब मुझे कुछ लगा कि अब कुछ करना चाहिए, तो फिर मेरे एक भैया थे जो 2014 में यहीं से निकले थे। तो उनने बताया कि यहाँ से एमसीए के थ्रू एमसीए कर सकते हो और यहाँ तैयारी होती है। फिर एक मेरे दोस्त ने भी यहीं पे ज्वाइन कर लिया था, यही बेस थी। फिर मैंने सर से काउंसलिंग ली, तो उसके बाद फिर ज्वाइन किया। तो फिर उसके बाद जब फर्स्ट डे था, उसके बाद एक हमारा सबसे पहला टॉपिक बाइनोमियल था। मेरी 23 नवंबर की बेस थी, तो उसमें मेरा कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस था नहीं। मेरी रैंक थी 200 के पार, तो मेरे को लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर रीजनिंग में भी उतना अच्छा खासा कोई कुछ था नहीं ना। इसके पहले मैंने कई तैयारी की थी, बैंक वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। तो रीजनिंग में मेरे अच्छे खासे कोई नंबर आते नहीं थे। फिर सर ने जब धीरे धीरे जैसे डीटी होती थी तो डीटी का करने का तरीका बताया, डब्ल्यूटी करने का तरीका बताया। सर ने बोला कि डायरी मेंटेन करना है। तो वहाँ से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना चालू हुआ। सर जो बोल रहे हैं, जिस समय सर ने अगर बोल दिया कि इस समय कॉन्सेप्ट करना है, इस समय ऑब्जेक्टिव करना है, इस समय इस टॉपिक को करना है, आप उसको 100% फॉलो करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो जाए तो डिमोटिवेट मत होइए कि हमसे नहीं हुआ, अगली बार फिर मौका मिलेगा आपको, अगली बार फिर कोई टेस्ट होगा, फिर आपको टाइम मिलेगा। लेकिन ये कोशिश कीजिए कि हम जो टाइम मिल रहा है उसमें अपना 100% करने की कोशिश करें। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने का मैं भी बहुत ज़्यादा घबराता था। सर जब मुझे काउंसलिंग बुलाए थे तो सर ने बोला था कि तू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, तो मतलब निमसेट में देख लेना, मतलब घबराना मत वरना 600-700 के पार जाएगा। तो मुझे लगा था कि क्या होगा, बट वो उस स्टेटमेंट का मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। ये था कि जब मैंने निमसेट का पेपर दिया था तो शुरू में मेरे साथ ये हुआ था कि वो पेपर क्या होता है, जम्मल जाता है सभी का, अलग अलग पैटर्न में आता है। तो मेरे साथ हुआ ये कि शुरू के 10 क्वेश्चन ऐसे आ गए कि वो सब एलओडी थर्ड के बाहर, मैंने उसका स्कैनिंग दिया था तो एलओडी थर्ड में दिया था। मुझे लगा ये क्या हो गया। फिर मुझे वो चीज़ याद आई जो सर ने मुझे 15 दिन पहले बोला था निमसेट के। तो सर ने बोला था कि तू घबराना मत, अच्छा कर लेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अब घबराना तो नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। घबराया नहीं। फिर उसके बाद चालू किया तो धीरे धीरे, फिर हालांकि अटेम्प्ट कम थे, बट सर ने फिर उसके बाद जब आया एकेडमी, सर को अटेम्प्ट बताया तो फिर सर ने बोला कि तू घबरा रहा है, अभी भी सब हो जाएगा, सब मिल जाएगा। फिर उसके बाद 2-3 बार जब सर की क्लास हुई तो सर ने फिर मेरे जेब में एक त्रिची की चिट्ठी लिखी और डलवा दी। तो फिर उसके बाद लगा कि अब ठीक है, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, जब भी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जब भी आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, सर आपको एक ऐसा लेक्चर दे देंगे जो आपको फील करेगा कि ये सिर्फ हमारे लिए है, सिर्फ हमको टच कर रहा है। सिर्फ इस बात की सिर्फ जिम्मेदारी ये होती है कि सारी बैच की है कि अगर आपका बैच का माहौल अच्छा रहेगा तो सर के आपके वैसे लेक्चर होंगे, आपको मोटिवेशन मिलता जाएगा। जैसे फेस्टिवल हुआ तो फेस्टिवल में भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो एडवांस लेवल के टच कर रहे थे, तो हमने उन सबको झेल पाया। और हालांकि उसमें नंबर कम आ रहे थे, बट फिर भी ये था कि हाँ हम कर तो पा रहे हैं। बाद में जब एनालिसिस करते थे तो उस टाइम भी हमसे हो जाते थे वो क्वेश्चन, तो ऐसा लगता था कि ठीक है, इस क्लास का बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा था। ठीक है, 2024 के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।